आज़ादी के 70 साल में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को आज सड़क के लिए जूझना पड़ रहा है। पानी की समस्या हर गांव में बनी हुई है। भ्रष्टाचार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है और जातिवाद के खिलाफ लोग लामबंद होकर के और ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो 36 कौम की बात सुन सके, जहाँ व्यक्ति भय मुक्त होकर के अपनी बात कर सके। प्रमुख रूप से यहाँ पर सड़कें हैं, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पर कोई काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल नेग्लिजेंसी जिसे कहते हैं। आज 70 साल बाद 1.5 फीट के गड्ढे गाँव में, कच्ची बस्तियों में जो है पानी फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है। डेंगू की समस्या का प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में कहीं कोई जिस प्रकार का काम होना चाहिए तो वो काम है नहीं। पिछले कल ही मैंने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से यहाँ जड़ जमा चुका है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना और आम आदमी के लिए शिक्षा, सड़क और छोटे जो रोजगार हैं उनको लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे उद्योग धंधे यहाँ खुलें ताकि हमारे लोगों को जो अभी रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं उनको यहीं रह करके उनको रोजगार मिल सके। ये मेरी प्रमुख मांग रहेंगी। और अन्य जो है युवाओं के लिए और रोजगार को लेकर किस तरह की प्रयास करे जाएंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन ये माइनिंग जो सिस्टम है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे सिस्टम बना करके हम ऐसी इंडस्ट्री लाएं कि पानी की कोई कमी नहीं है, बीसलपुर यहाँ डैम है, बजरी की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे उद्योग लगें ताकि हज़ारों हज़ारों हमारे जो साथी हैं उनको यहाँ पर नौजवानों को रोज़गार मिल सके। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाएं और अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट यहाँ पर लाएं ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ाई के लिए और अपने जो रोज़गार के साधन हैं उसके लिए और भी बहुत सारी मेरी योजनाएं उनका मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर, जीत का आधार विश्वास, लोगों का विश्वास। लोग विकल्प चाहते थे, जैसा आपने शुरू में कहा था कि विकल्प के रूप में यहाँ आरएलपी एएसपी गठबंधन तेजी से उभर रहा है और लोग जिस प्रकार से लामबंद हो रहे हैं भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ, है ना, और विभिन्न जो पिछले 5 साल का जो कुराज रहा है यहाँ पर उसको लेकर के लोगों में निराशा है। अब लोगों की आस बंधी है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लोग परेशान थे, लोग चाहते थे कि एक विकल्प मिले। स्थानीय यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। लोग बाहर के आकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, बाद में चले जाते हैं, 5 साल तक लोगों के बीच में आते नहीं है। मैं जिस गांव में भी गया हूँ वो प्रमुख मुद्दा यही रहा है। एक तो कि स्थानीयता का मामला है, कहाँ जाकर के हम हमारे प्रतिनिधि से बात करें, तो मैं यहाँ स्थानीय होने के नाते निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है आम 36 कौम के लोगों का। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 9 से 95 के अंदर, 95 के अंदर 5000 वोटों से आपके आशीर्वाद से मुझे विजयश्री मिली। 2000 में टोंक विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, विजयश्री मिली। उसके बाद में मलिक करेगा चेयरमैन का चुनाव लड़ा। ये पार्टी का चुनाव नहीं था, अपने चेहरे का चुनाव था। मैं चेयरमैन बना आपके आशीर्वाद से। आज मुझे इस मंच में क्यों आना पड़ा, यह जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डिकोलिया में उनका मकान है। 20 साल से आपके बीच में संपर्क में है कि नहीं है? बताओ मुझे, आपको उजागर करके बताओ, आपके संपर्क में है कि नहीं है? और आज हमारे बीच के अंदर देवली उनियारा को चरागा समझ के ये पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टियां हो, टिकट देके हमारे बीच में भेज देती है। जब वो जीत जाते हैं हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। जहां तक रहा विकास की बात, विकास तो एक सरकार का कर्तव्य बनता है कि हमें जनता की भलाई करे। और ये कोई विधायक यहां से ये कहते कि ये विकास मैंने कराया है। अरे मेरे भाई,
विकास तो रावण ने भी बहुत कराया था, सोने की लंका भी बनाई थी, मगर उसका अहंकार, प्राउड, ईगो उसको लपेटा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो दोस्तों, आज मुझे घुटन हो रही थी कि मैं आज डॉक्टर साहब की रैली में जाऊं और हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब आ रहे हैं, उनकी रैली में जाऊं और कुछ मेरी मन की पीड़ा है जो मैं जनता के सामने रखूं। मेरा किसान इस जमीन से अन्न निकाल करके मेरे भारतीयों को खिला सकता है, तो मैं अपने जवान किसानों के लिए लड़ भी सकता हूं, फौजी हूं। हम इंडस्ट्रीज लेके आएंगे टोंक के अंदर। ये कांग्रेस बीजेपी इसने कभी भी ऐसे लीडर तैयार ना करे जो हमारे टोंक का विकास कर सके, यहां पे इंडस्ट्रीज ला सके। मगर ये मेरे टोंक के लोगों, अगर तुम टोंक से प्यार करते हो, अगर तुम अपने इस सरजमीन से प्यार करते हो, तो विक्रम गुजर, प्रहलाद नारायण बैरवा और मुझे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। 5 साल के अंदर अंदर अगर टोंक का विकास न कराया तो ये समझ लेना हम टोंक के नहीं, क्योंकि हम स्थानीय है ना। गुजर साहब स्थानीय है ना, ये शोएब खान टोंक का स्थानीय है ना, भारतीय सेना में भी रहा है, इंडिया का गोल्ड मेडल भी रहा है, इंडिया का बेस्ट खिलाड़ी भी रहा है। इस कांग्रेस बीजेपी का इन्होंने हमें बहुत फुटबॉल बनाया, बहुत बनाया, नहीं बनाया। अब ये 5-7 दिन का खेल है, इनका फुटबॉल बना दो टोंक में, इनका फुटबॉल बना दो, टोंक हमारा और हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे ना। इनकलाब, इनकलाब, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जिसे जो धर्म मजहब मानना हो मानो, खुल के मानो, मगर धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अराजकता नहीं फैलाने देंगे। बीजेपी यानी कि भस्मासुर चन्नी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं। धर्म के नाम पे अराजकता फैलाने वालों, सुन लो तुम लोग, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। जो लोग धर्म और जात के नाम पे अराजकता फैलाएंगे, उन्हें हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारा ताल्लुक टोंक से है। टोंक वो शहर जहां से बनास नदी बहती है, मगर बड़ा अफसोस की बात, हमारा पानी छीन लिया गया बिशनपुर बना करके। हमें कहा गया था कि हम तुम्हें सिंचाई का पानी देंगे, सिंचाई का पानी देंगे। आज हमारा किसान टोंक का बार बार धरने देता है, उसके बाद भी थोड़ा सा पानी दिया जाता है। क्या गलत कह रहा हूं मैं सर? जवान हूं एयरफोर्स का, भारतीय जवान, और किसान के साथ लड़ता हूं मिलकर के। जब किसान आंदोलन था तो शाहजहांपुर पे भी कदम से कदम मिला करके हम चल रहे थे। मैं टोंक वालों से कहना चाहता हूं, ए मेरे टोंक के लोगों, अब के विक्रम गुजर साहब, प्रहलाद नारायण बैरवा साहब
और मैं तुम्हारे सामने टॉप का प्रत्याशी उम्मीदवार। अगर तुम टॉप का विकास कराना चाहते हो तो हमारे सर के ऊपर हाथ रख देना, हमारे सर पे हाथ रख देना, हमें वोट कर देना। अगर टॉप का पानी हमने नहीं रोका तो हमारे ऊपर आप इल्जाम लगा सकते हो, हमें हटा सकते हो, मगर मैं आपको कह दूं कि पुराना पुल टॉप का वहां पे हमें निकट बनाएंगे, हम अपना पानी रोकेंगे, जिससे कि हमारा किसान पानी के लिए दर दर न भटके, हम आंदोलन ना करें। कांग्रेस का लीडर था और कांग्रेस की पैरवी कर रहा था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक ही जाति का एक नेता है, वो केवल एक ही जाति को लेकर चलता है, जबकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, वो यही सिद्धांत है कि 36 जाति को साथ लेके चलता है। हमारी कोई नहीं सुनता है। टोंक जिला को गौचरा समझ रखा है। 30 साल से लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो वह बाहर के लोग आते हैं। क्या हमारे जिला के अंदर योग्य आदमी नहीं है? क्या पैसे वाला नहीं है? क्या गरीब आदमी को टिकट नहीं मिल सकता है? हम इस टिकट के लिए हम अशोक जी गहलोत से मिला। अशोक जी गहलोत ने आश्वासन दिया था कि मैं वास्तव में सही है स्थानीय को टिकट दूंगा, और लेकिन फिर भी वो नहीं दे सका। अशोक जी गहलोत से वहां गए, दिल्ली भी बातचीत हुई, प्रियंका जी से भी बात हुई कि ये तो जीरो है, इसके पास फेक बैग नहीं है, इसको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे इसको बना हस्ताना को और ये बाहर का आदमी को टिकट दे दिए। अगर देवड़ी उनियारा को बचाना है तो बाहर को भगाना है। बाहर आदमी को स्थानीय चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी कोई लेना देना हो, आज की तारीख में 2002 से टिकट मांग रहा है डॉक्टर विक्रम सिंह, लेकिन ये कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई। तो आज देख लो, आज इसको निर्दलीय लड़ना पड़ा है और आज को मजबूर होकर कांग्रेस को छोड़ना पड़ रहा है। क्यों छोड़ना पड़ रहा है? कि मजबूर है, इसको गौचरा समझ रखा है टोंक जिला को। चाहे बाहर के आदमी हो तो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी देख लो 30 साल से यही चला हुआ रहा है कि सही उनियारा के महीने स्थानीय को टिकट नहीं दिए। आज की तारीख में हमारे स्थानीय आदमी ऐसा है कि एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। ये तो राष्ट्रीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है बोतल का चिन्ह मिला है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है और आज ये जीत के जाएगा। और ये शायद दोनों पार्टी और दोनों आदमी को स्थानीय को छुटा देना चाहिए, तो ताकि गौचरा नहीं समझे, फिर लोग समझे कि यार वास्तव में स्थानीय को मिलेगा, ये टिकट इनके पास है तो वोट अपने पास में, और अपना वोट को अमूल्य वोट है, इसकी लाख रुपए की कीमत मानी गई है। इसी बात से मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह को 2002 से संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस को जिंदगी भी रखी है तो इनकी बलबूते पर रखी है। आज की तारीख में चुनाव के पहले कम से कम 7 करोड़ रुपए लगा दिया इन्होंने। कड़े पार्टी में चाहे कहीं भी करो और कहीं भी काज करो, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अब के दिखा दो देवड़ी उनियारा, जो इनको बाहरी को भगा दो और स्थानीय को जिता दो। जय हिंद, जय भारत। से होकर के आपके बीच में आपका लाडला, आपका नेता नागौर जी सांसद, मैं जो ड्रोन कैमरा चला रहा है उस साथी से निवेदन करूंगा, इसको जब तक हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं करे तब तक आप इसको दूरी घुमाइए। भाई साहब आपके बीच में पहुंचने वाले हैं इस धूड़ी जमा की धरती पे हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर।
हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आप जोरदार बोले जाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएलपीएस पे गठबंधन जिंदाबाद, आरएलपीएस पे गठबंधन जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करते हुए हैं। हमारे महबूब नेता को दोनों को सुनने के लिए आप लोग 150-200 किलोमीटर दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं। हालांकि सबका आग्रह था कि भाई साहब को हम 2 बजे के आसपास बुलाना चाहते हैं, वो जल्दी का समय 8 बजे का दिया था, फिर भी आप। और कांग्रेस के पास में 2000 कार्यकर्ता थे और आरएलपी के पास 10 से 15,000 आदमियों ने आकर के आपको समर्थन दिया। प्रकार से उतार पाऊंगा ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए कि नामांकन की रैलियां हुई थी निवाई में, तब बीजेपी के प्रत्याशी के इतना उत्साह है कि प्रत्येक आदमी आम कार्यकर्ता रात को 2 घंटे इन सभी का जो ये इतनी लगन से लगे हुए हैं उनकी जो ये चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा निवास से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बेलाराम जी बेनीवाल साहब से चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आरएलपीएस पे गठबंधन जिंदाबाद। आप सभी स्टेज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। भाई साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप दोनों ऊपर हाथ उठाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पानी की समस्या है, लिफ्ट से अगर पानी उठा दिया जाता है तो हमारे क्षेत्र के जो नगर फोर्ट तक के गांव है इनको पीने के पानी की सुविधा आपको दे रही है, सिंचाई की सुविधा भी दे रही है साथी। सही है ना? नहर का पानी बेईमानों को बदलोगे तो ऊपर हाथ खड़ा करके भरोसे दिलाओ कि ये राज बदलने वाला है साथियों। और ताली बजा कर हमारे महबूब नेताओं को सुनना, हमें ज्यादा नहीं बोलना है। ऊपर हाथ खड़ा करके भरोसा दिला दो कि देव लुधियाना की सीट आपको 3 तारीख को मिल रही है साहब। और साथियों, एक हमारी पानी की प्रॉब्लम है साहब। मैं जहां भी गया हूं, माननीय आजाद साहब, माननीय बेनीवाल साहब जिस भी गांव में गए हैं वहां महिलाओं ने 100-200 महिलाएं इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा है कि हमको पीने का पानी अभी भी नहीं मिला किसी भी गांव में। तो इन सरकारों के लिए शर्म की बात है, इसलिए राजस्थान में परिवर्तन लाना जरूरी है, इसलिए बेनीवाल और आजाद की जोड़ी को लाना जरूरी है साथियों। जब से आप दोनों का गठबंधन हुआ है आरएलपीएसपी का, तब से दोनों पार्टियां घबरा गई है मीटिंग के लिए साथियों। मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और आज हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ निकल के आपके गांव ढाणी से आए हो। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपकी पानी की समस्या मिट जाएगी। हमारे दोनों नेताओं की सरकार 3 तारीख को आने जा रही है साथियों।